दोस्तों बिहार एसएससी लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो है फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो आज है। आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 14 जून रखा गया है। पेमेंट जमा करने का भी अंतिम तिथि 14 जून रखा गया है। लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दिया है, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड प्राप्त हो चुका है, तो आप फॉर्म जो है 16 जून तक कर सकते हैं। और जो आज का जो डेट है 14 जून, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का और पेमेंट जमा करने का और फॉर्म भी भरने का भी डेट है। लेकिन अगर आप मान लीजिए जैसे लास्ट में क्या होता है ना कि सर्वर इशू होने लगता है, तो आप किसी भी तरह रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद से आप फॉर्म जो है 16 तारीख तक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने का जो अंतिम तिथि है वो आज है 11:59 PM तक, रात तक। तो अभी हम आपको बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इसके लिए बहुत ही शानदार भर्ती है और खास करके सैलरी लेवल के मामले में भी अच्छी खासी है आपकी जो है सैलरी भी प्रोवाइड होता है। देखिए आप वेतन स्तर 4 है, 12th पास पे वेतन स्तर 4 की सैलरी काफी रेयर देखने को मिलता है। प्रयोगशाला सहायक 12th आपने किया हुआ है साइंस से, विज्ञान से, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। 143 पद है और महिलाओं के लिए 48 सीटों को रिजर्व किया गया है। महिलाओं के लिए भी सबसे बेस्ट जॉब मेरे हिसाब से यहाँ पे ये रहने वाला है। तो काफी बढ़िया भर्ती है, आप लोग फॉर्म जरूर भरिए क्योंकि इसका अंतिम तिथि आज है। अभी तक आपने नहीं भरा है तो जरूर फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और मैं आपको अभी एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेना है और पेमेंट कर लेना है। ये दोनों होने के बाद से आपको लॉगिन करना है और फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो मैं भी आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगा, लॉगिन का भी प्रोसेस बताऊंगा, फॉर्म भर के भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए समझ लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। और देखिए इसका अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड करके उससे भी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा मार्ग द्वारा जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट का आप देखेंगे प्रयोगशाला सहायक का जो है ये पीडीएफ नोट्स है। बिहार एसएससी प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम के लिए यहाँ पे 99 रुपए में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको 6000 से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें देखेंगे तो ये आपका जो है काफी बढ़िया पीडीएफ नोट्स है। इसमें आपका पीवाईक्यू भी शामिल किया गया है और जीके जीएस सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। साइंस के इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन वेटेज है और जीके का इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। 75 की 70 क्वेश्चन सिर्फ साइंस के हैं, क्योंकि साइंस ही यहाँ पे मैंडेटरी है और साइंस विषय से ही आपको 12th बोला गया। और बाकी आपका पोर्शन जो है जीके है, इसके अलावा आपका थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा रीजनिंग है, थोड़ा सा हिंदी वगैरह है। तो ये आपके एग्जाम का जो है सिलेबस है, आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। अब इसको आप बाय करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है कुछ जानकारी भरना होगा, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड बना लीजिएगा। और यहाँ प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। पेमेंट जमा करने का एक फेस आएगा, वहां पे आप स्कैनर या यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी के थ्रू आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको तुरंत जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। नहीं डाउनलोड होता है तो आप यहाँ लॉगिन कॉर्नर पे क्लिक करके आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड भर के लॉगिन कर सकते हैं और डैशबोर्ड पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसलिए पासवर्ड भी यहाँ पे बनवाया जा रहा है। किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो भी आपको सुविधा दिया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी बढ़िया पीडीएफ नोट्स जो है परीक्षा मार्ग ला रहा है हर एक एग्जाम का। जैसे बीपीएससी का 17 का जो है यहाँ पे आपका आया हुआ है। इसके बाद से एआईएटीसी का, बिहार बीएड का आया था, स्टेनोग्राफर का आया था। यहाँ पे देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही का भी एग्जाम डेट आया, इसका भी पीडीएफ नोट्स है। पारा मेडिकल का लाया गया था, आईटीआई का आया था। इसके लिए प्रयोगशाला सहायक का मैंने बताया। क्षेत्र सहायक का भी अगर आपने फॉर्म भरा था, उसका एग्जाम डेट आ ही गया है, तो उसका भी आप पीडीएफ नोट्स यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप डी का भी आया है, रेलवे ग्रुप डी का। तो इस तरह से तमाम पीडीएफ नोट्स जो है परीक्षा मार्ग लगातार जो आप लोग को दे रहा है, तो आप इनके पीडीएफ नोट्स के थ्रू जो है तैयारी स्टार्ट कर सकते। काफी बढ़िया पीडीएफ नोट्स है। अब चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, कहीं पे भी क्लिक करेंगे आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन वाला आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, मेल है कि फीमेल है, यहाँ से आपको चूज करना है। इसकी वजह से आपको डोमिसाइल है बिहार के, तो यस करेंगे। यहाँ से कैटेगरी आएगा, कैटेगरी आप चुनाव करेंगे, एससी एसटी बीसी ईबीसी। जैसे मान लीजिए सपोज आप बीसी ईबीसी है, तो यहाँ पे जाति पूछेगा किस जाति से आप आते हैं। अब बीसी ईबीसी में क्या है ना कि यहाँ पूछेगा कि डू यू बिलोंग नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप जो है नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप नॉन क्रीमी से बिलोंग नहीं करते तो नो करेंगे, तो ये बोलेगा कि आप एज ए जनरल हो जाएंगे। तो आपको अगर बेनिफिट लेना है बीसी ईबीसी का, तो आप यहाँ बीसी ईबीसी तो चूज करेंगे ही, कास्ट चूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको यस भी करना होगा। और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन आता है, तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, वो यहाँ पे जो है नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। अगर आप एससी एसटी हैं तो एससी एसटी चुनाव करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका डिसेबल मिलेगा। अगर आप जनरल हैं तो जनरल वाले केस में यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है आएगा। तो ये ऑप्शंस आपको अपने अकॉर्डिंग, आपका जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पे विकलांग है तो यस करेंगे, परमानेंट विकलांग है कि टेम्पोररी है ये भी आपको बताना होगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि अगर 40% ज्यादा विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पे सर्विस बताना होगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं। इसकी वजह से क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार का अधीन कार्य किया है, अगर इस पर कैंडिडेट्स हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके अलावा आपने जो है, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित और रेगुलर सेवा की है,
अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट से तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, मतलब आपने कितना बार जो है 2022 के बाद जो है आप कितना बार जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई किया, मतलब बिहार एसएससी के लिए आपने जो है अप्लाई किया हुआ है, एक बार या अभी पहली बार है तो आप 0 चूज करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं जो भी है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चुनाव करेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे, 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे आपकी जो है जानकारी शो होती है कि आप एक बार चेक करिए कि जो भी आपने जानकारी दी है सब चीज सही है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बोलेगा बाद में एडिट नहीं कर सकते, ओके करेंगे। ओके करते ही आपका यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट वगैरह भी जरूर ले लेंगे, क्या पता अगर एसएमएस नहीं आता, कभी कभी एसएमएस भी नहीं आता है, तो आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन मिलता है, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही अब यहाँ पे आपको रजिस्टर नंबर लिखना है, जो आपका पासवर्ड मिला वो लिखना है, कैप्चा कोड भरना है, लॉगिन करना है। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको 7 स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे 7 स्टेप कैसे आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है। यहाँ पे आप बिहार के निवासी हैं तो आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना जो है निवास प्रमाण पत्र कब आपने बनवाया हुआ वो आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किसके द्वारा आपने बनवाया, सीओ, आरओ, एसडीएम, डीएम, अदर, कई सारे ऑप्शन है जो भी आपने बनवाया, जहां से भी उसका चुनाव करेंगे। यहाँ पे आपको अपना बीसी से है तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट देना होगा, एससी एसटी है तो कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो उसकी संख्या लिख देंगे, प्रमाण पत्र की संख्या, और यहाँ पे कब आपने बनवाया वो आप डेट चूज कर लेंगे कैलेंडर से, और यहाँ पे किसके द्वारा आपने बनवाया ये आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद यहाँ पे ये सब जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, आपको नीचे आना है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी बताना है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड है तो यस करेंगे, आधार संख्या लिख देंगे, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। एक दूसरा आईडी प्रूफ आपको देना होगा, जैसे आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी आप चुनाव करेंगे उसकी संख्या लिख देंगे। आधार कार्ड चूज करेंगे, आधार संख्या, वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे, वोटर आईडी संख्या। यहाँ पे आपको बॉडी में पहचान बताना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आपको कभी डिवाइडेड किया गया है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, यूपीएससी बोर्ड से, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आप जो भी एड्रेस है आपका गाँव का वो आप यहाँ पे लिखेंगे, विलेज लिखेंगे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पिन कोड लिखेंगे। प्रॉपर एड्रेस लिखने के बाद से यहाँ पे पूछ रहे हैं परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है कोरेस्पोंडेंस से तो आप अलग भर सकते हैं, सेम इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। 7 नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको आएगा पेमेंट प्रोसेस करने का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। अब ये देखिए इस प्रकार से पेमेंट डिटेल्स आपका खुल के आ जाएगा और आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप पेमेंट प्रोसेस पे आप आ जाएंगे। अगर देखिए पहला स्टेप में कोई भी गलती होता है तो आप बैक जाके सुधारते, नहीं तो अगला स्टेप पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस शो होता है। यहाँ पे आपको जो है 2 ऑप्शन मिलेगा, हम एसबीआई चूज कर लेते हैं, प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा, आपके पास यूपीआई, नेट बैंकिंग, कई सारे ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे, पेमेंट जमा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे यूपीआई चूज कर लेता हूँ, क्यूआर कोड चूज कर लेता हूँ, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड स्कैन करके हम पेमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे जो है स्कैन करके पेमेंट जमा कर लिया है। फोन पे से, गूगल पे से, किसी से भी स्कैन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर रहा है, ये देखिए अब ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुल भी हो गया। यहाँ पे अब हमारा तीसरा स्टेप अब आएगा, हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप के लिए यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट मिलता है, प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट भी कर सकते हैं। अब ये 7 नेक्स्ट करेंगे। अब अगला स्टेप आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भरना है। तो यहाँ पे आपको 10th की जानकारी, पूरा सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, 10th में आपने कौन कौन से विषय पढ़ाई किया हुआ है, बोर्ड का नाम, टोटल मार्क्स कितना का था और आपको कितना प्राप्त हुआ ये बताएंगे, परसेंटेज आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई आप लिखना है। यहाँ पे कब आपने उत्तीर्ण किया हुआ या मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से जो आप लिख रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पे क्या करेंगे, आप दे देंगे, मतलब कब वो जारी हुआ है। अगर आप सर्टिफिकेट की जानकारी भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट का तिथि यहाँ लिखिएगा और सर्टिफिकेट नंबर लिखिएगा। अगर आप मार्कशीट नंबर भर रहे हैं तो मार्कशीट नंबर यहाँ भरेंगे और मार्कशीट कब आपका इशू हुआ है वो डेट यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद से 12th के बारे में बताना है। 12th साइंस यहाँ पे बोला गया। अब साइंस में आपका जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ा हो, जो भी आपने पढ़ाई की सब साइंस के अंतर्गत आता है। तो साइंस में आपने जो भी पढ़ाई किया हुआ है 12th वही लोग फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए आईएससी भी लिखा हुआ है और 10+2 भी लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। तो आप यहाँ चूज करेंगे और साइंस के आपका कौन सा विषय रहा है वो बताएंगे, बोर्ड और उसी प्रकार से कितना में कितना मार्क्स मिला है, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट, ये आप भर लेंगे, उसके उसे सबमिट करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेव करने के बाद से अगले स्टेप में फोटो सिग्नेचर आएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फोटो और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो में देखेंगे तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको चूज करना है जो कि 20 से 50 केबी के बीच, और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है जो कि अंग्रेजी में होना चाहिए 10 से 20 केबी के बीच, और यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 केबी के बीच। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों अलग अलग
अलग सिग्नेचर यहाँ पे बोला गया। इन सबको चूज करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ना लाइव फोटो भी खींचना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करके जैसे आप अगले स्टेप पे आएंगे, 5वां स्टेप लाइव फोटो है। यहाँ पे आपको जो है कैमरा के फ्रेम में आ जाना है और यहाँ पे आपको टेक फोटो पे क्लिक करना है। ये देखिए आपका फोटो इस प्रकार से शो कर देगा। और ध्यान रखना है आपका आंख बिल्कुल सामने कैमरे पर बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद होगा तो फिर आपको रीटेक करना होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड जो है सिंगल रखिएगा ताकि अच्छा रहेगा। इसके वजह से सबमिट करेंगे, आपको ओके करना है। अब अगले स्टेप में ये देखिए आपको अगर रीटेक लेना है तो रीटेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर सब चीज सही रहा तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए क्या क्या मांग रहा है, तो 10th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ जैसे पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी आपने दिया। और यहाँ पे आपको बिहार का निवास प्रमाण पत्र और अगर आप SC/ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, BC/BC है तो NCL और EWS है तो EWS। जनरल के लिए ये ऑप्शंस नहीं मांगेंगे। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल और SC/ST या जाति वगैरह नहीं मांगेगा। आपको सिर्फ ऊपर से ये जो डॉक्यूमेंट जो है दिख रहा है 1 2 3 4 ये सब आपको अपलोड कर देना है। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो अपना मार्कशीट ही अपलोड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो फाइल को चूज करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। और यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फाइल साइज दिया गया 50 से 1 MB के बीच PDF में अपलोड करना है। और PDF आप गूगल में जाके सर्च करेंगे ना JPG to PDF, तो आपको बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा। किसी वेबसाइट को यूज करके आप JPG से PDF में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसे चूज करके सबमिट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ये देखिए डॉक्यूमेंट्स हमारा शो हो जाता है। यहाँ व्यू करने का भी ऑप्शन आप चाहें तो देख भी सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कहीं गलती हमने अपलोड कर दी तो री अपलोड का ऑप्शन है, री अपलोड कर सकते हैं। सब चीज सही है, टिक करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन मिलेगा और प्रिंट पेमेंट स्लिप, दोनों स्लिप डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करके क्या करेंगे, अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। और यूजर आईडी पासवर्ड भी आपको जो है सुरक्षित रखना है, क्योंकि हर एक फॉर्म का जो है अलग अलग आईडी और पासवर्ड है, तो आपको इसे जरूर नोट करना। अगर आप फील्ड असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12वीं पास पे भी बहाली निकली हुई है, उसके लिए फॉर्म भरना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको फ्रेश रजिस्टर करना होगा और फ्रेश फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फी आपको अलग से जमा करना होगा। फील्ड असिस्टेंट का फॉर्म भरने का भी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ पे आएंगे DS हेल्पिंग पे, यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है BSSC FIELD फील्ड असिस्टेंट। तो आपको ये वाला जो है आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पूरी जानकारी को पढ़ेंगे इस भर्ती के बारे में। काफी शानदार ये भी भर्ती है, 12वीं पास पे ही है। थोड़ा सा इसमें सैलरी आपको कम मिलेगा, लेकिन मैं कहूंगा दोनों का फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों का फॉर्म जरूर भर दीजिए। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस का भी सेम रहने वाला है, एज लिमिट भी सेम रहने वाला है। पदों की संख्या यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, 201 है। और इसमें भी ISC यानी इंटरमीडिएट साइंस आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका भी PDF नोट्स बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसका भी PDF नोट्स आप बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका भी अप्लाई लिंक अलग से है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना होगा। 21 मई इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।